हेलो दोस्तों, आज 4 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना? विच सिटी बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर सी, तेल अवीव। तो रिसेंटली वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड इसको रिलीज़ करा है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU ने। एंड इसमें पूरे दुनिया में सबसे महंगा शहर के लिस्ट में सबसे एक नंबर पे है तेल अवीव, जो कि इजराइल का सिटी है। दूसरे नंबर पे फ्रांस की राजधानी पेरिस। तीसरे नंबर पे सिंगापुर। एंड चौथे में है जूरिक, जो कि स्विट्ज़रलैंड का सिटी है। एंड पाँचवें नंबर पे चाइना का हांगकांग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवात जवाद का नाम निम्नलिखित में से किस देश ने रखा है? साइक्लोन जवाद हैज़ बीन नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका आंसर सी, सऊदी अरबिया। तो ये भी चर्चा में इसलिए क्योंकि साइक्लोन जवाद जो कि ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश कोस्ट को हिट करने वाले हैं। एंड ये साइक्लोन जो कि बे ऑफ बंगाल में बना था, तो साइक्लोन जवाद जिसका नाम दिया गया है सऊदी अरेबिया कंट्री के द्वारा, ठीक है। एंड इसका मतलब होता है उदार यानी कि जेनरस। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन एंड उसका नाम जिस कंट्री ने रखा है उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो साइक्लोन शाहीन, इस साइक्लोन का नाम रखा था कतर ने। साइक्लोन यास, इसका नाम रखा है ओमान ने। साइक्लोन तोकते, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था, एंड इसका नाम रखा है म्यांमार ने। साइक्लोन गुलाब, पाकिस्तान ने इसका नाम रखा है। एंड साइक्लोन निवार, इसका नाम रखा है ईरान ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनटेक पर इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड इन्फिनिटी फोरम ऑन फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रिसेंटली? तो इसका आंसर बी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो रिसेंटली इन्फिनिटी फोरम ऑन फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एंड इस फोरम का ये पहला एडिशन है। एंड इसका उद्घाटन करा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। एंड इस इवेंट को होस्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी यानी कि IFSCA, जिसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर गुजरात में, इन पार्टनरशिप विथ गिफ्ट सिटी एंड ब्लूमबर्ग। तो ये तीन लोगों के द्वारा मतलब इसको होस्ट किया जा रहा है IFSCA, गिफ्ट सिटी एंड ब्लूमबर्ग के द्वारा, ठीक है। एंड इसकी थीम है यानी कि इस फोरम का थीम है बियॉन्ड। एंड इसके पार्टनर कंट्रीज है इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पहले उप प्रबंधन निदेशक यानी कि फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो इसका आंसर ए, गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ जो कि इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, एंड ये फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं IMF के यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। एंड इन्होंने रिप्लेस करा है जियोर्फी ओकोमोटो को, ठीक है। तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 को। हेडक्वार्टर है USA के वाशिंगटन DC में। एंड इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टेलिना जियोर्जीवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर बी, अंजू बॉबी जॉर्ज। तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि रिटायर्ड इंडियन एथलीट है, इन्होंने रिसेंटली वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स का वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। वो कौन है? तो वो अंजू बॉबी जॉर्ज है, ठीक है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो कि एक स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है, एंड इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। एंड प्रेसिडेंट इसके प्रेजेंट टाइम सेबेस्टियन को। तो ये 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, एंड इनके विनर्स को रिवीजन कर लेते हैं। तो ये व्यास सम्मान 2021 जो कि एक लिटरेरी अवार्ड यानी कि साहित्यिक पुरस्कार है। एंड इस अवार्ड को दिया जाता है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा। एंड इस अवार्ड को जीता है शरद पगारे ने। एंड इनको ये अवार्ड इनके बुक पाटलिपुत्रा की समृद्धि के लिए दिया गया है। वहीं पे सरस्वती सम्मान 2020 जो कि एक लिटरेरी अवार्ड है, एंड इनको भी KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। एंड इस अवार्ड के विनर है शरण कुमार लिम्बाले। एंड इनको ये अवार्ड इनके बुक सनातन के लिए दिया गया है, ठीक है। वहीं पे 93rd ऑस्कर अवार्ड 2021, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है नोमैडलैंड। एंड बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस, इनको ये अवार्ड मतलब बेस्ट एक्टर का द फादर के लिए दिया गया है, ठीक है। ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ये कौन बने हैं? तो विराट कोहली, इंडियन क्रिकेट प्लेयर। ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड जो कि एलिसी पेरी बने हैं,
जो कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट प्लेयर हैं, ठीक है। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021, इस अवार्ड को जीता है केरला के साजी एनएम ने। व्हिटले अवार्ड 2021, एंड इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से जाना जाता है, एंड इस अवार्ड को जीता है नागालैंड के वाई नुक्लुफोम ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स को किसने डेवलप किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, DBT NBRC ने। तो रिसेंटली प्रोजेक्ट स्वदेश, जो कि दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एंड एनालिटिक्स है, एंड इसको डेवलप करा है DBT NBRC ने, यानी कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, जो कि हरियाणा में स्थित है। एंड यह स्वदेश प्रोजेक्ट, जो कि मतलब एक डेटाबेस है, एंड स्वदेश हैज़ कैपेबिलिटी टू सर्टिफाई एंड प्रोसेस डाटा ऑफ ऑल पीपल विद ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस। तो इसमें मस्तिष्क यानी कि ब्रेन से रिलेटेड सभी बीमारी वाले सभी लोगों के डेटा को प्रमाणित और संसाधित करने की क्षमता है। तो स्वदेश जो कि एक डेटाबेस है, एंड इसके ज़रिए मल्टी मॉडल ब्रेन स्टडीज़ को कंडक्ट करने में मदद मिलेगा, एंड इसके ज़रिए रिसर्चर्स को अल्जाइमर्स डिजीज़ एंड सेवरल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को समझने में मदद मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट ने MSMEs के समर्थन के लिए किस राज्य के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के साथ। तो इस पार्टनरशिप के तहत वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट, जो कि MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के बिजनेस को डिजिटाइज करने में मदद करेगा, एंड इनेबल MSMEs टू सेल प्रोडक्ट अक्रॉस इंडिया थ्रू ऑनलाइन रिटेल। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है भोपाल, गवर्नर है मंगू भाई मतलब छगन भाई पटेल, एंड चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है, 2022 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेंगे? विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2022? तो इसका ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। तो यह भी चर्चा में इसलिए क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने G20 के ट्रोइका में शामिल हो गया है विथ इंडोनेशिया एंड इटली। तो ट्रोइका इसका मतलब होता है यानी कि G20 के करेंट, प्रीवियस एंड इनकमिंग प्रेसिडेंसीज को ट्रोइका कहा जाता है। तो इंडोनेशिया जो कि करेंट में है, इटली प्रीवियस, एंड इंडिया इनकमिंग। इसका मतलब 2021 में जो कि प्रीवियस है जिसको होस्ट करा था G20 को, वो है इटली। 2022 जो कि प्रेजेंट टाइम होस्ट करेंगे वो है इंडोनेशिया, एंड इनकमिंग 2023 में होस्ट करने वाले हैं इंडिया, एंड इंडिया G20 को पहली बार होस्ट करेंगे। तो G20 की बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1999 को। मेंबर है इसमें 19 कंट्रीज़ एंड यूरोपियन यूनियन, एंड इंडिया इसका मेंबर है 1999 से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज कैरेट किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी, USA एंड बांग्लादेश के बीच। तो रिसेंटली 27th एनुअल एक्सरसाइज कैरेट यानी कि कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, एंड इसको कंडक्ट किया गया है बिटवीन बांग्लादेश एंड USA, और ये कहाँ पे कंडक्ट करा गया है? तो बे ऑफ बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ITDC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ ITDC? तो इसका ऑप्शन सी, संबित पात्रा। तो ITDC यानी कि इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका चेयरमैन मतलब नया चेयरमैन बना है संबित पात्रा, जो कि BJP के स्पोक पर्सन है, एंड इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं गंजी कमला वी राव, ठीक है। एंड इसको मतलब इन दोनों को अपॉइंट किया गया है अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट यानी कि ACC के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका ऑप्शन सी, नागालैंड में, ठीक है। तो नागालैंड में रिसेंटली हॉर्नबिल फेस्टिवल मतलब शुरू हुआ है, एंड इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, ठीक है। तो 2021 के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल को रिवीजन कर लेते हैं। तो हरेला फेस्टिवल जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है, एंड इस फेस्टिवल को हिमाचल प्रदेश के कुछ मतलब पार्ट में मतलब मनाया जाता है, ठीक है। वहीं पे बोनालू फेस्टिवल, इस फेस्टिवल को मनाया जाता है तेलंगाना में, मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश में, एंड गुड़ फेस्टिवल इसको मनाया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व विकलांग दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए, 3 दिसंबर को, ठीक है। तो वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड या फिर इसको इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ कहा जाता है,
एंड इसको हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड इस बार 2021 की थीम है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज़ टुवार्ड एंड इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती हर साल कब मनाई जाती है? तो इसका ऑप्शन बी 3 दिसंबर को। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, एंड इनका जन्म 1984 को 3 दिसंबर को हुए थे। एंड इनका जन्म बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के जीरादेई में हुआ था। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 1934 मुंबई एंड 1935 लखनऊ में कांग्रेस के यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एंड इनको 1962 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एंड इनके फेमस बुक है, इसको याद रखेगा, इंडिया डिवाइडेड इनका फेमस बुक है। दूसरा है आत्मकथा एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये भी इनका फेमस बुक है। एंड चौथा बुक है सत्याग्रह इन चंपारण।